हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। आज हम पार्ट 4 में नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज पढ़ेंगे, जिनको हम रिन्यूएबल और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज भी कहते हैं। इससे पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल थे आपके। ठीक है, आज हम नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज पढ़ेंगे। तो देखो, जो आपके नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज होते हैं, ये वो सोर्स है एनर्जी के जो आपके रिन्यूएबल होते हैं और ये अल्टरनेटिव है। इनको अल्टरनेटिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम इनको कन्वेंशनल जो सोर्स है उनकी जगह हम इनको अल्टरनेटिव के रूप में यूज करते हैं। ये ऐसे आपके पावर रिसोर्सेज है जो फॉसिल फ्यूल्स पे बेस नहीं होते हैं और इन्वायरमेंट को भी ज्यादा इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। ये आपके सस्टेनेबल होते हैं और इनको हम फिर से उत्पन्न कर सकते हैं नेचुरली। तो आप इसमें लिख लीजिए, आर नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज आर दोज that are not based on fossil fuels। क्योंकि जो आपके कन्वेंशनल वो वाले होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स पे बेस्ड होते हैं एंड हैव लेस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। क्योंकि जो आपके कन्वेंशनल वाले होते हैं काफी पॉल्यूशन वाले होते हैं और एनवायरमेंट पे बहुत असर डालते हैं, लेकिन ये कम असर डालते हैं कन्वेंशनल वाले के कंपैरिजन में। ये कैसे होते हैं? आपके सस्टेनेबल होते हैं, दे आर सस्टेनेबल and can be replenished naturally। और अगर हम इसको हिंदी में जाने तो यही है कि अपारंपरिक ऊर्जा आपके वो सोर्स होते हैं जो प्राकृतिक रूप से हम इनको नवीकरणीय कर सकते हैं और पर्यावरण को नुकसान भी कम पहुंचाते हैं। इनको हम जैसे जो हमारे पारंपरिक ऊर्जा के सोर्स थे, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जो कि कन्वेंशनल थे, उनकी जगह पे हम इनको एज अ अल्टरनेटिव यूज करते हैं। देखो आपके इसमें क्या क्या आ गया, आपका सोलर एनर्जी आ गया, सौर ऊर्जा आ गया। तो इसमें आपका सोलर एनर्जी आ गया जो है आपका सौर ऊर्जा, देन आपका विंड एनर्जी आ गया, पवन ऊर्जा। थर्ड आपका जो आपके नॉन कन्वेंशनल में आता है वो आपका बायोमास एनर्जी आ गया। ठीक है, जैव ऊर्जा। और फोर्थ आपका इसमें टाइडल एंड वेव एनर्जी, ज्वार भाटा और जो तरंग ऊर्जा आ गई इसमें आपकी। ठीक है, और वन बाय वन करके समझते हैं कि सोलर एनर्जी क्या होती है। पहले देखो, आपकी जो सोलर एनर्जी होती है इसको हम ड्राइव करते हैं सन से, सोलर पैनल का यूज करके। जो ये एनर्जी होती है हम इसको हीटिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, खाना बनाने के लिए भी यूज करते हैं। क्लीन होती है और आइडल होती है कहाँ पर? जो सनी रीजन्स होते हैं वहां के लिए बिल्कुल सही होती है। तो सौर ऊर्जा आपकी कैसे होती है? सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है और हम सोलर पैनल का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें तो इसको आप लिख लो उसमें, डिराइव फ्रॉम दी सन। सन से ड्राइव करते हैं किसका यूज करके? सोलर पैनल का यूज करके। ठीक है, इसको हम किसके लिए यूज करते हैं? जो हमें सोलर एनर्जी मिलती है उसको हम यूज करते हैं हीटिंग के लिए, यूज फॉर हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इवन कुकिंग के भी लिए हम अपनी सोलर एनर्जी को यूज करते हैं, इवन कुकिंग। ये आपकी क्लीन होती है, एबंडेंट है, मतलब इसकी कमी नहीं है। ठीक है, एबंडेंट है एंड आइडल होती है सनी रीजन्स के लिए। ऐसी जगहों के लिए जहाँ पर धूप बढ़िया से आती हो। ठीक है, सेकंड आपकी है विंड एनर्जी, जो कि आपकी पवन ऊर्जा। ठीक है, इसमें हम क्या कहते हैं कि जो हवा की गति होती है उसमें हम टरबाइन जो होते हैं उनके माध्यम से बिजली को उत्पन्न कहते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? आपकी पवन ऊर्जा।
विंड क्रेन्स को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है विंड टर्बाइंस का यूज करके। ये आपके कोस्टल और जो ओपन प्लेन एरियाज होते हैं ना वहां पर काफी पॉपुलर होती है। जैसे सोलर एनर्जी सनी रीजन्स पे पॉपुलर है, ठीक है, तो इसमें आप लिख लीजिए प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्टिंग विंड करंट इनटू इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग विंड टर्बाइंस, ठीक है। कहाँ पॉपुलर है आपकी ये? पॉपुलर इन कोस्टल एंड ओपन प्लेन एरिया, मतलब जहाँ बढ़िया हवा का वो रहता है, बढ़िया हवा चल रही जहाँ, ठीक है। कोस्टल एरियाज पे तो चलती है आपके, और ओपन एयर प्लेन्स एरिया में भी चलती है, ठीक है, तो वहां के लिए काफी पॉपुलर है। देन आप आ जाइए थर्ड उस पे, जो है आपकी बायोमास एनर्जी। ओके, तो बायोमास एनर्जी हम किसको कह रहे हैं? जैव ऊर्जा। इसमें क्या करते हैं, जो आपकी लकड़ी, गोबर, फसल के अवशेष होते हैं उनसे ये ऊर्जा प्राप्त की जाती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में उसे खाना पकाने के लिए यूज करते हैं, या गर्मी के लिए उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी आप लिख लीजिए comes from organic materials, ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक जो आपका क्रॉप का वेस्ट हो गया, वुड एंड एनिमल्स डंग्स, ठीक है, इनसे प्राप्त होती है हमें कौन सी एनर्जी? बायोमास एनर्जी। अब देखो किसके लिए यूज होती है ये? आपका ये यूज होती है कुकिंग के लिए, ठीक है, कुकिंग करने के लिए, हीटिंग के लिए भी यूज होती है आपकी ये, और इवन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी, और इवन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ है आपकी टाइडल एंड वेव एनर्जी, जिसको हम कहेंगे ज्वार भाटा और तरंग ऊर्जा। इसमें हम क्या कहते हैं, जो आपके समुद्र की लहरें होगी उनसे हम ज्वार भाटों से क्या होते हैं, बिजली को उत्पन्न किया जाता है, उसी को हम कहते हैं आपका टाइडल एंड वेव एनर्जी। तो लिख लीजिए इसमें कैसे जनरेट करते हैं हम इसको। जनरेटेड फ्रॉम दी मूवमेंट ऑफ टाइड्स एंड ओशन वेव्स, ठीक है, इनको ऐसे जनरेट करते हैं। ये अभी अर्ली स्टेजेस में डेवलपमेंट की, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, स्टिल इन अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो हमने इसमें पढ़ा कि नॉन कन्वेंशनल पावर जो रिसोर्सेज होते हैं वो आपके रिन्यूएबल होते हैं, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज भी कहते हैं, क्योंकि इनको हम कन्वेंशनल की जगह पे विकल्प के तौर पे यूज कर रहे हैं। ये आपके फॉसिल फ्यूल्स पे बेस्ड नहीं होते जैसे आपके कन्वेंशनल वाले होते हैं, और इन्वायरमेंट को हार्म भी कम पहुंचाते हैं कन्वेंशनल के कंपैरिजन में, काफी सस्टेनेबल है, और इनको हम फिर से उत्पन्न कर सकते हैं नेचुरली, ठीक है। सोलर एनर्जी पढ़ा, विंड एनर्जी पढ़ा, बायोमास एनर्जी पढ़ा, एंड टाइडल एंड वेव एनर्जी पढ़ा। अगर आपसे पूछे कि क्या आपके एडवांटेजेस होते हैं किसके, आपके इसके नॉन कन्वेंशनल वाले के, ठीक है, एनर्जी के मेरिट्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस भी देख लेते हैं हम किसके, ऑफ नॉन कन्वेंशनल के जो आपके एनर्जी सोर्सेस है उनके क्या आपके फायदे होते हैं। तो देखो सबसे पहला एडवांटेज तो ये इको फ्रेंडली है, हमें इसकी डेफिनेशन में या मीनिंग में हमने जाना था कि इको फ्रेंडली है और रिन्यूएबल है। सेकंड हमने पढ़ा था कि ये फॉसिल फ्यूल्स पे इनकी डिपेंडेंसी को कम करते हैं, रिड्यूस्ड डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, उनपे निर्भरता को कम करते हैं।
फॉसिल फ्यूल्स आपके वो होते हैं ना जिनको हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। जैसे हमारे पौधे और जानवरों के जो अवशेष से बनते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ऐसे ही तो बनते हैं आपके जो पौधे और जानवरों के अवशेष से, जो मतलब पृथ्वी की सतह के नीचे क्या होते हैं, लाखों वर्षों तक दबे रहते हैं और बाद में गर्मी के कारण दबाव से ये ईंधन में बदल जाते हैं, उन्हीं को तो हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। और जो इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट रहता है इंस्टॉल करने का, वो भी कम आता है। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट आफ्टर इंस्टॉलेशन, ठीक है, एक बार इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद लो ऑपरेटिंग कॉस्ट रहता है इनका। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और कुछ अगर आप एडवाइस देना चाहते हैं जो मुझे चेंज करने की जरूरत है तो आप प्लीज एडवाइस कमेंट करके एडवाइस भी दे सकते हैं। थैंक यू।